इससे पहले मैंने भारत के जनरल इलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में जहां तक कहानी बताई गई थी उसके बाद की कहानी पे बात की जाएगी। पर इस पूरे जनरल इलेक्शन में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस पूरे जनरल इलेक्शन में भारत के सारे राज्यों ने भाग लिया सिवाय जम्मू एंड कश्मीर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त के जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख भी शामिल था। जम्मू एंड कश्मीर में पहला लोकसभा इलेक्शन 1967 में ही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का पहला वोट कहाँ गया। भारत का सबसे पहला वोट 1951 के फैब के महीने में हिमाचल के तहसील डिस्ट्रिक्ट के चीनी नामक जगह पर गिरा। भारत के उस वक्त के वोटर्स भारत के पार्लियामेंट के लोअर हाउस में 489 मेंबर्स को चुन के भेजा, जिन्हें भारत के 25 स्टेट के 401 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना गया, जिनमें से 314 कॉन्स्टिट्यूएंसी के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत चुने गए। वहीं 86 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 मेंबर चुने गए, जिसमें से एक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हुआ करता था तो दूसरा SC या ST से हुआ करता था। और वहीं भारत के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी भी थी जहां से 3 मेंबर चुने गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। इस सिस्टम के तहत जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसे इलेक्शन में विजय घोषित कर दिया जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मल्टी सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी आजकल देखने को हमने भारत के पहले दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जाना है 1960 वे भी अपने पद से रिजाइन कर दिए। कई अन्य जो कांग्रेस के साथ कम्पीट की वे थे किसान मजदूर प्रजा परिषद, जिसे आचार्य कृपलानी द्वारा स्थापित किया गया, सोशलिस्ट पार्टी जिसकी अगुवाई राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी द्वारा किया जा रहा, मगर ये पार्टी उस समय के कांग्रेस के सामने टिक ना सकी। अब तक हमने भारत के पहले जनरल इलेक्शन की कहानी के बारे में जाना है। अब आइए भारत के पहले जनरल इलेक्शन के बाद की कहानी और सरकार बनने की कहानी के बारे में समझते हैं। भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर गणेश वासुदेव मालवाकार को बनाया गया। वहीं भारत के पहले लोकसभा के बैठक में कुल 677 लोग बैठे और ये मीटिंग 3784 घंटे तक चली। अब तक के सभी लोकसभा मीटिंग में ये मीटिंग सबसे ज्यादा घंटों तक चलने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी। पहला लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से चला और यह 4 अप्रैल 1957 तक चला। अब कुछ प्रमुख हार के बारे में बात करते हैं। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर बॉम्बे के नॉर्थ सेंट्रल के रिजर्व सीट से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, मगर उनसे कम फेमस कांग्रेस कैंडिडेट नारायण शोभा काजोलकर से हार गए। काजोलकर को जहां 1,38,137 वोट मिले थे, वहीं अंबेडकर जी को 1,23,576 वोट्स ही मिले थे। मतलब काजोलकर को 1,38,137 वोट्स मिले, वहीं अंबेडकर जी को 1,23,576 वोट्स ही मिले थे। इसके बाद अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर एंट्री मिली, पर अंबेडकर जी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। अंबेडकर जी ने 1954 में बांद्रा से लोकसभा, पर इस बार भी उन्हें कांग्रेस के बोरकारकर से शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। वहीं आचार्य कृपलानी यूपी के फरीदाबाद से KMPP के कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए, मगर उन्हें भी शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। मगर आचार्य कृपलानी की पत्नी सुचिता कृपलानी ने दिल्ली से लड़ा और वहां से उन्हें कांग्रेस कैंडिडेट संघाल को हराया। भारत के पहले जनरल इलेक्शन में कुल 1,874 कैंडिडेट खड़े हुए। चूंकि भारत के लोग इससे पहले कभी भी किसी भी तरह के इलेक्शन का अनुभव नहीं किया था, इसलिए भारत के पहले जनरल
इलेक्शन के पहले सितंबर में एक मॉक इलेक्शन कराया गया। भारत के पहले जनरल इलेक्शन के बाद आजाद भारत के पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले व्यक्ति गए, उनका नाम था रवि नारायण रेड्डी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले रवि नारायण रेड्डी ही क्यों गए? दरअसल इसके पीछे यह कारण है कि रवि नारायण रेड्डी, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से खड़े हुए थे, उन्हें भारत के पहले जनरल इलेक्शन में नेहरू से भी ज्यादा वोट मिला था। वहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के फूलपुर से इलेक्शन जीता और अपने जीवन के अंतिम सांस तक यानी 1964 तक फूलपुर से ही इलेक्शन लड़े। तो ये थी कहानी भारत के पहले जनरल इलेक्शन के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।